हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आईडीबीआई बैंक का शेयर आज इंट्राडे में काफ़ी बड़े मूव के साथ बंद हुआ है। स्टॉक फिर से एक बार न्यूज़ में है। जब ये न्यूज़ आ रही है, सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच सकती है और एलआईसी भी अपनी एग्जिस्टिंग स्टेक को कम कर सकता है, यानी बैंक पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में जा सकता है। तो क्या प्राइवेटाइजेशन के बाद इस स्टॉक की रीरेटिंग हो सकती है? क्योंकि पीएसयू बैंक्स को जिस तरह के वैल्यूएशन मिलते हैं और प्राइवेट बैंक को जिस तरह के वैल्यूएशन मिलते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिर्फ बैंकिंग स्पेस में नहीं, सारे ही शेयर्स में जो पीएसयू सेक्टर के स्पेस है उनकी वैल्यूएशन में और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के वैल्यूएशंस में एक वाइड डिफरेंस है। तो क्या प्राइवेटाइजेशन के बाद बड़ी रीरेटिंग आईडीबीआई में देखने को मिल सकती है? इस बारे में इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। सरकार जो है 45% के आसपास की स्टेक है और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई जो है सरकार इनवाइट कर सकती है और अपनी कंट्रोलिंग स्टेक जो है कंट्रोलिंग स्टेक के साथ में जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो भी छोड़ सकती है और पूरी की पूरी स्टेक सेल कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इतनी बड़ी स्टेक अगर सेल होगी तो यहाँ पर वैसे इससे बड़ी स्टेक जो है एलआईसी के पास है और वहाँ भी स्टेक ट्रिम हो सकती है। तो यानी यहाँ पर मैनेजमेंट कंट्रोल पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में जा सकता है। अप्रैल में पहले बात चल रही थी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सरकार कॉल कर सकती है। अब ये बात आ रही है सीएनबीसी और मनी कंट्रोल की न्यूज़ के अकॉर्डिंग कि मई में जो है सरकार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगा सकती है। जी बिजनेस के हवाले से भी ये खबर है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है अगले 1-2 महीने में आ सकता है और इवन एलआईसी भी अपनी काफ़ी बड़ी स्टेक यहाँ पर सेल कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये वाकई में ही देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर ये बैंक पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में जाता है तो प्राइवेट बैंक्स को जिस तरह के वैल्यूएशंस मिलते हैं वहाँ पे एक बड़ी रेटिंग क्या आईडीबीआई बैंक में भी देखने को मिल सकती है। आगे हम इस बारे में बात करेंगे। एलआईसी ने हालांकि बोला है कि वो स्ट्रैटेजिक वे में अपनी जो है यहाँ पर जो उनकी स्टेक है उसको घटाएंगे, जो 49% के आसपास है। और बैंक इंश्योरेंस के हिसाब से आईडीबीआई उनका एक बड़ा पार्टनर बन चुका है, जहां से काफ़ी बिजनेस उन्होंने लिया है अपनी पॉलिसी सेल करके। तो यहाँ पर पूरी स्टेक एलआईसी सेल करेगी या नहीं, इसको लेके ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कुछ नहीं आई है, पर काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल और न्यूज़ पोर्टल ये बात बता रहे हैं कि एलआईसी भी अपनी बड़ी कंट्रोलिंग स्टेक सेल कर सकती है। 49% के आसपास की, 49.24 टू बी वेरी प्रिसाइज एलआईसी की स्टेक है और सरकार के 45.5% की स्टेक है। 95-96% की स्टेक सरकार और एलआईसी के पास है। एलआईसी भी सरकार की ही होल्डिंग कंपनी है, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी कंट्रोल सरकार के हाथ में ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर ये गवर्नमेंट पूरी स्टेक बेचती है, एलआईसी ट्रिम करती है, तो मैनेजमेंट कंट्रोल किसी प्राइवेट हाथ में जाना है। सरकार की भी स्टेक अगर कोई खरीदता है तो वो सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पर एलआईसी का कोई बहुत इंटरेस्ट बैंक रन करने में नहीं है। अल्टीमेटली ये स्टॉक किसी प्राइवेट हैंड में ही जाना है बैंक। तो वहाँ पर फ्रेंड्स का रीरेटिंग के बाद, प्राइवेटाइजेशन के बाद रीरेटिंग हो सकती है नहीं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। 48 रुपये 8 पैसे आज की क्लोजिंग है। 8-9% के आसपास स्टॉक चला है। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सिर्फ प्राइवेट होना ही किसी स्टॉक की रीरेटिंग के लिए काफ़ी नहीं है। इवन बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस में तो ये बात खास तौर से लागू होती है। मैं आपको ऐसे कम से कम 10 बैंक बता सकता हूँ जो प्राइवेट सेक्टर के हैं और बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इससे बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है पर कोई बहुत पैसा नहीं बना है। आरबीएल बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, लाइन है ऐसे प्राइवेट बैंक्स की, फेडरल बैंक हो गया, जहां पर कोई खास वैल्यूएशंस मार्केट ने उनको नहीं दिए। दो ये काफ़ी अच्छे बैंक है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट। स्पेसिफिकली मैं राकेश झुनझुनवाला की स्टेक वाली कंपनी फेडरल बैंक के बारे में बात करूं, पर वहां भी कोई बड़ा पैसा इन्वेस्टर का नहीं बना है। गिन चुन के आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, एसबीआई बड़े दिग्गज बैंक्स में ही पैसा बना है और यह सेक्टर पूरी तरह से कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा है। एचडीएफसी मर्जर के बारे में भी हम आपको ये बात कह रहे थे कि आने वाले टाइम में बैंक्स और एनबीएफसी स्पेस में थोड़े ही प्लेयर रह जाएंगे, सिर्फ दिग्गज ही सर्वाइव कर पाएंगे और एक बड़ा कंसोलिडेशन फर्दर सेक्टर में देखने को मिल सकता है। अभी जो है 35 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू है, 1.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, वैल्यूएशन तो सस्ते नहीं है। दिसंबर क्वार्टर में 20-21% का ग्रॉस एनपीए था। नेट एनपीए में सुधार है, 1.70% के आसपास है। तो बैलेंस शीट की क्वालिटी आईडीबीआई की किसी से भी छुपी हुई नहीं है कितनी ख़राब है और इमीडिएटली बैलेंस शीट को क्लीन अप करना बहुत मुश्किल है। जहां पर एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होती है, स्पेशली बैंक्स और एनबीएफसी के केस में, वहां पर बाउंस बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेसिफिकली छोटे बैंक्स के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो एक बार स्टॉक में तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैनेजमेंट कंट्रोल आ रहा है तो बड़े सुधार फंडामेंटल बेसिस पे हो सकते हैं।
पर कोई बहुत बड़ी री रेटिंग यहाँ पे हो जाए उसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं, चाहे कोई और पीएसयू स्पेस का बैंक हो जो प्राइवेट होने जा रहा है। मेरा मानना है बैलेंस शीट क्लीनअप में, एसेट क्वालिटी सही करने में, नया बिजनेस गार्नर करने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत फ्रेगमेंटेड सेक्टर है, बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। यहाँ पर जितना बड़ा प्लेयर होगा उतने ही सर्वाइवल चांसेस, उतने उसको लो कॉस्ट फंडिंग होती है, उतना ही बड़ा उसके लिए चांसेस होता है ग्रो करने के लिए। मेरा मानना है न्यूज़ के बेसिस पे इस तरह की न्यूज़ आएंगी तो बड़े मूव्स मिलेंगे, वहाँ पर निकलने की तरफ देखना चाहिए, ना कि ऊपर के लेवल पर ट्रैप होने के लिए। बैंक ऑफ इंडिया आईओबी क्लासिक एग्जांपल आपके सामने है। प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ पे काफ़ी बड़े थे, अब फिर वहाँ से 50% करेक्ट हो चुके। तो फ्रेंड्स, बैंकिंग स्पेस में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है। यहाँ ग्रीडी नहीं होना है, फॉलिंग नाइफ को नहीं पकड़ना है। यहाँ आपको बहुत क्लियर कट आपको जो है सिर्फ और सिर्फ दिग्गज के साथ रहना है, जिसमें एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई जैसे बैंक आते हैं। दिग्गजों के साथ रहोगे तो पैसा बना लोगे, इस तरह के बैंक में ट्रैप होगे तो पैसा नहीं बनेगा। बैंकिंग सेक्टर में अमंग द पीएसयू, अमंग द प्राइवेट स्पेस, आपके पास एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जहां आपका पैसा डूबा है। यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इवन बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, जहां पैसा डूबा है उसके एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। खुद इटसेल्फ आईडीबीआई बैंक, साउथ इंडियन बैंक जिसके को लेकर हमने वीडियो अभी डाली है, और सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में शायद ही एक दो को छोड़ के किसी में पैसा बनाओ। तो यहाँ आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है, बहुत अच्छे से फंडामेंटल्स देखने हैं, उसके बाद ही कोई जो है डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट का। सिर्फ न्यूज़ के बेस में आके आप सिर्फ और सिर्फ ट्रैप होगे। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।